हे गाइस, कैसे हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिंपल टेंस के बारे में बताया था। सिंपल टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें केवल हेल्पिंग होती है, मेन वर्ब नहीं होती, जिनमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, कोई एक्शन नहीं होता। जिस तरह से इजमार बताया था मैंने आपको, वह अमीर है, ही इज रिच, वे कक्षा में हैं, दे आर इन द क्लास, तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। ये प्रेजेंट में बताया था और पास्ट में बताया था वह कक्षा में था, ही वॉज इन द क्लास, हम विद्यार्थी थे, वी वर स्टूडेंट। फ्यूचर में बताया था वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी ए डॉक्टर, वे कक्षा में होंगे, दे विल बी इन द क्लास। तो सिंपल टेंस में जो सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें सब्जेक्ट का कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्य नहीं करता। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, सबसे पहला टेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला आज का वीडियो। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। इस टेंस को हमने आज की वीडियो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बनाई गई है। बोर्ड एग्जाम पास हैं, अब आपको रोज एक टेंस मिलने वाला है और उसकी पैसिव साथ साथ मिलने वाली है। आई मीन टू से आज टेंस पढ़ाएंगे, कल इसकी पैसिव पढ़ाएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। 80% प्लस मार्क्स का गारंटी देते हैं हम आपको। यदि आप रोज प्रतिदिन हमारी वीडियो देखते हैं तो आप 80% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करते हैं। हमें सब कुछ बताना है, लिटरेचर भी बताना है, ग्रामर भी बतानी है, ट्रांसलेशन भी बताना है। आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन वीडियो देखना है। तो पहले टेंस की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पहला टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि इसका नाम है वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल, इसे वर्तमान अनिश्चित काल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें कार्य का वर्णन नहीं है। जिस तरह हमने कहा वह स्कूल जाता है, जाता तो है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि चल दिया है या चलने वाला है। जाता है, कितनी देर हुई है उससे लेकर, ये क्लियर नहीं होता, समय क्लियर नहीं होता। जिस तरह दूसरा टेंस है हमारा, वह स्कूल जा रहा है, उसमें कंटिन्यूटी है, जा रहा है, चल रहा है। लेकिन पहले टेंस में क्लियर नहीं है, समय क्लियर नहीं है, समय की एक्टिविटी क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। देख लेते हैं इसके बारे में। इस टेंस के वाक्य जो हैं वो फिनिश होते हैं ता है, ती है, ते हैं। मेरे कहने का मतलब इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। वह खाता है, ही ईट्स, तुम नाचते हो, यू डांस, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। इस तरह के सेंटेंस मालिक यानी कि ता है, ती है, ते है पर जो वाक्य फिनिश हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये इसकी पहचान है, आपको पहचान करनी है। ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान होगी। आप देख लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। पहले बात करते हैं एसर्टिव वाक्यों की, अफर्मेटिव वाक्यों की। अफर्मेटिव वाक्य में आपको क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस और ईएस। एस और ईएस इसका जो जिक्र है ये केवल सिंगुलर नंबर के साथ होता है। ही, सी, इट या कोई नाम, ये चार सिंगुलर नंबर माने जाते हैं। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स यह, कोई नाम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, दीपू, ऋतु, जो भी है वो सिंगुलर नंबर माने जाते हैं। तो सिंगुलर नंबर के साथ का सूत्र क्या है? यानी कि अफर्मेटिव वाक्य का, पॉजिटिव वाक्य का सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस, एस या ईएस लगाया जाता है सिंगुलर नंबर के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देख लेते हैं एस या ईएस की पहली कुछ स्टूडेंट को समझ आती, कठिन पहले होती है कुछ स्टूडेंट के लिए, हम इसे बिल्कुल आसान कर देते हैं। इसमें क्या है? जिन वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड होता है उनमें ईएस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। इनको छोड़कर बाकी सभी में एस लगाते हैं। आप सेंटेंस में समझेंगे, पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं पहले। वह खेलता है, ही प्लेज। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। सब्जेक्ट है इसका वह खेलता है वर्ब। प्ले, प्ले के बाद वाई है, प्ले में वाई पे वाक्य जो वर्ब है वो वाई पे फिनिश हो रहा है, तो वाई के बाद एस जोड़ेंगे, केवल ईएस नहीं जोड़ेंगे।
इस बात को ध्यान से देखिए आप। ईएस लगाने का तरीका क्या है? ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड के बाद ईएस लगाते हैं, बाकी में केवल एस लगाते हैं, क्योंकि इसमें वाई पे फिनिश है। पले जो वर्ब है उसमें लास्ट जो लेटर है वो वाई है, तो वाई के बाद एस लगाएंगे। अनिल क्रिकेट खेलता है, अनिल प्लेज क्रिकेट, इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले वाक्य में केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। दूसरे वाक्य में अनिल सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अनिल प्ले क्रिकेट, तो प्ले में एस लगाएंगे, केवल ईएस नहीं लगाएंगे। ईएस लगाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आप देखते हैं तीसरे सेंटेंस में, वह कपड़े धोती है, सी वॉशेज क्लोथ्स, वॉशेज एसएच, WASH, इसलिए इसमें ईएस जोड़ देंगे। सी वॉशेज क्लोथ, सी सब्जेक्ट, वॉश वर्ब, क्लोथ्स ऑब्जेक्ट। वह कपड़े धोती तो है, बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अमेजिंग तरह का सेंटेंस। वह कपड़े धोती तो है। जब किसी बात पर जोर दिया जाए तो ही, सी, इट के साथ तो है की अंग्रेजी डज लगाएंगे। आई, वी, यू के साथ तो है की अंग्रेजी डू लगाएंगे, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है। सी डज वॉश द क्लोथ्स, क्योंकि डज में ईएस पहले से मौजूद है, इसलिए वॉश में ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सी डज वॉश द क्लोथ, यहां तो है की अंग्रेजी डज आई है। सिंगुलर नंबर के साथ तो है की अंग्रेजी डज आती है, प्लूरल नंबर के साथ तो है की अंग्रेजी डू आती है। इस तरह से अनिल बाजार जाता है, अनिल गोज टू मार्केट। कुछ स्टूडेंट बात करते हैं, सर इस टेंस में आपने टू लगाया है, बाकी में आपने टू नहीं लगाया। टू को लगाने का नियम है, टू एक प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब सब्जेक्ट गति में होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अनिल जो है वो कहां जाता है? बाजार जाता है, तो जिस स्थान पर जाता है उससे पहले प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। अनिल गोज टू मार्केट, टू मार्केट, टू लगाने का तरीका, किसी स्थान को जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, गति में रहना। जब सब्जेक्ट गति में होता है तो उस समय प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। वह दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली। तुम सहारनपुर जाते हो, यू गो टू सहारनपुर। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। तो जो गंतव्य स्थान है, जिस स्थान पर जाना है, उससे पहले टू लगाते हैं, ये इसका रूल है। अब देख लेते हैं प्लूरल नंबर की बात। प्लूरल नंबर में क्या है? आई, वी, यू, दे के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देयर इज नॉट एनी एस और ईएस। आई, विद, यू, वी, यू, दे के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना एस लगाएंगे ना ही ईएस लगाएंगे। आई जो है प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल नंबर के साथ रहता है। आई इंग्लिश में सबसे बड़ा अपवाद है, कुछ टेंस में सिंगुलर के साथ रहता है, कुछ टेंस में प्लूरल के साथ रहता है। इसे याद ही रखना होता है बस, इसमें कोई बहस नहीं होती। इस पर बहस नहीं कर सकते आप। आई देखने में अकेला है, जिस तरह मैं खेलता हूं, मैं अकेला ही तो खेलता हूं। आई प्ले, तो आई प्ले नहीं होगा, आई प्ले होगा, क्योंकि आई अपवाद है। आई प्लूरल नंबर के साथ रहता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल नंबर है। इस तरह मैं गाता हूं, आई सिंग, इस टेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई सिंग, मैं गाता हूं। इस तरह से हम सोते हैं, वी स्लीप, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम सोते हैं, स्लीप वर्ब है बस। अब देख लेते हैं, वे मेरठ जाते हैं, दे गो टू मेरठ, गो फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से, इसी तरह से अगला सेंटेंस, तुम उसे पढ़ाते हो, यू टीच हिम, यू टीच हिम, तुम उसे पढ़ाते हो, जाओ तुम उसे पढ़ाते हो। इस तरह से अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट के साथ हेल्प यू डज नॉट लगाते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हेल्प यू डू नॉट लगाते हैं। यू आर टू रिमेंबर, निगेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट के साथ हेल्प यू डज नॉट लगाते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ हेल्प यू डू नॉट लगाते हैं। इस तरह से ही, सी, इट व अन्य सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये सूत्र हो गया। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद ठोक दीजिए डू और डज में से डज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाते हैं। प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक एक बात आपको समझाई रही है, समझाई जा रही है, ध्यान से देखिए आप। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट आएगा, प्लूरल नंबर है डू नॉट आएगा। कभी नहीं वाले में ना डज नॉट आएगा
ना डू नॉट आएगा, उसमें केवल नेवर का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ही सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्प वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से आदित्य क्रिकेट नहीं खेलता है, आदित्य डज नॉट प्ले क्रिकेट, आदित्य डज नॉट प्ले क्रिकेट, आदित्य सिंगुलर नंबर है इसलिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ही सी इट के साथ डज नॉट लगाएंगे, आई वी के साथ डू नॉट लगाएंगे। वेरी सिंपल, यू आर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, यू विल 100% अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप 100% समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की गुत्थी आज समझ जाएगी। आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है, पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है। यदि आपको सीखना है तो धैर्य रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का हर टॉपिक आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा जा रहा है, कल इसकी पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। आपको ध्यान से देखना है, आपको कहीं ट्यूशन नहीं जाना है, आपको केवल वीडियो देखना है। वीडियो देखिए, इंग्लिश सीखिए। देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, मैंने अभी बताया था आपको, आई इसमें प्लूरल नंबर है तो आई के साथ डज नॉट नहीं लगाएंगे, आई के साथ डू नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नेगेटिव वाक्य का सूत्र क्या है, मैं कंबाइन बता देता हूं दोनों का। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि कभी नहीं आया है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज टू स्कूल, गो में ईएस दिखाना पड़ेगा क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है। लेकिन यदि दिया है हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं, वी नेवर गो टू स्कूल, तो वी के साथ गो में ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वी प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म चलती है, सिंगुलर नंबर के साथ एसएस चलता है। और एसएस का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं, एसर्टिव वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में, जिन क्रिया के अंत में, जिन वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड होता है उनमें ईएस लगाते हैं। जिस तरह गो में ओ, गोज, टीच में सी एच, टीचिज, लेकिन और वास में एस एच, वासिज, ईएस लगेगा। बाकी में सिंग में जी, सिंग्स। इस तरह से यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। आप देख लेते हैं, वे हिंदी नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड हिंदी, वे हिंदी नहीं पढ़ते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंस में जो क्या से शुरू वाक्य होता है वो फर्स्ट टाइप होता है, और जो बीच में क्या क्यों कहां शुरू होता है वो सेकंड टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप का फार्मूला बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए। फर्स्ट टाइप का फार्मूला क्या के लिए, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या की अंग्रेजी डज आएगी, प्लूरल नंबर है डू आएगी। क्या वह बाजार नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह खाना नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट फूड। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट। यदि क्या वाला वाक्य नेवर वाला भी है, क्या वह स्कूल कभी नहीं जाता है, डज ही नेवर गो टू स्कूल, डज ही नेवर गोज टू स्कूल, सॉरी क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। डज ही नेवर गोज टू स्कूल, क्योंकि इसमें डज ही नेवर गो, सॉरी डज ही नेवर गो टू स्कूल, डज में ईएस ऑलरेडी लगा हुआ है, डज ही नेवर गो टू स्कूल। क्या तुम चाय कभी नहीं पीते हो, डू यू नेवर टेक टी। यू के साथ प्लूरल नंबर है, एसएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डू यू नेवर टेक टी। इसी तरह से वह क्या करता है, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली को निकाले व्हाट। अब सेकंड टाइप वो सेकंड नंबर पे और वो हेल्प में चली जाएगी, डज ही डू, व्हाट डज ही डू। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस नोट अगर है तो प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डज ही डू। तुम उसे क्यों नहीं पढ़ाते हो, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, डू, यू, नॉट, टीच, हिम। एक बार फिर देख लीजिए इसका फार्मूला सेकंड टाइप का, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में आप बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। कन्वर्सेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस तरह वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जलालाबाद। व्हाट डू यू डू, आई एम ए टीचर। व्हाट डू यू वांट टू बी, आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड। किसी से पूछा आपने, किसी स्टूडेंट से, इन विच क्लास डू यू स्टडी। वेयर डू यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू जलालाबाद। वेयर डू यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू शानपुर। व्हाट डू यू वांट टू बी, आई वांट टू बी एन इंजीनियर। व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आई गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। यानी कि हर तरह से बहुत ही अमेजिंग तरह का टेंस है। तो डियर गाइस,
बोर्ड एग्जाम की पूरी जानकारी के लिए, टोटल ग्रामर के लिए, टोटल ट्रांसलेशन के लिए, डीप ग्रामर के लिए, स्पोकन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।